गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा पर। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के बारे में, कुछ जो बेसिक नॉलेज है या बेसिक फैक्ट भी कह सकते हैं। तो ये जो कि इम्पोर्टेंट सभी क्लास के बच्चों के लिए है, 6, 7, 8, 6 से लेके जितने भी बच्चे हैं जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और जहां मैथ लाई करता है, तो वो इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो देखते हैं, चलते हैं हम ट्रायंगल में क्या है। तो पहले हम डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन क्या है? वैसे तो हमने सिंपली डेफिनेशन जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल जो कि 3 लाइन सेगमेंट से क्लोजली बॉन्ड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंट डेफिनेशन है, जैसे कि ए ट्रायंगल इज ए पॉलीगॉन्स। यहाँ पे ट्रायंगल को क्या बताया है? पॉलीगॉन्स है। मीन्स ट्रायंगल क्या है? एक तरह का पॉलीगॉन्स होता है। विच हैज 3 साइड्स। उसमें क्या होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। 3 एंगल्स मीन्स उसमें 3 एंगल भी होने चाहिए। 3 वर्टिक्स, उसके अंदर क्या 3 वर्टिक्स भी लाई करने चाहिए। और द सम ऑफ द आल 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। और उनके जो भी हमारे पास ट्रायंगल आया है, उनके जो इंटरनल एंगल बनते हैं वो क्या होना चाहिए? उनका सम 3 एंगल का 180 डिग्री होना चाहिए। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? वो क्या है? एक ट्रायंगल है। तो अब जानते हैं, हमने डेफिनेशन जान ली ट्रायंगल की। क्या है? ट्रायंगल एक पॉलीगॉन्स है जिसमें क्या होनी चाहिए? 3 साइड्स, 3 एंगल, 3 वर्टिक्स और द सम ऑफ उन 3 एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टी इसी डेफिनेशन से लाई करती है, कुछ डिफरेंट है। जैसे कि देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में, पहले तो वही है हमारा, ए ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, 3 एंगल एंड 3 वर्टिक्स। ट्रायंगल में क्या होना चाहिए? 3 साइड्स होनी चाहिए, 3 एंगल और 3 वर्टिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। जो सम है ऑल इंटरनल एंगल का, वो क्या होना चाहिए? जो ट्रायंगल के अंदर इंटरनल एंगल बने हुए हैं, उनका ऑलवेज सम 180 डिग्री आना चाहिए। 180 डिग्री से लेस होता है या मोर होता है या ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो वो ट्रायंगल नहीं माना जाएगा। दिस इज कॉल्ड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। जहाँ पे जब हम कहते हैं कि जो उसका ट्रायंगल का इंटरनल एंगल है वो 180 आए, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। उसे हम द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। आगे की प्रॉपर्टी जानते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ये क्या कहता है? कि जो सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड, कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की 2 साइड की लेंथ मीन्स कैसे? इसके कहने का मतलब है, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है? ए क्या है? बी और सी। तो यहाँ पे ए बी प्लस क्या हो जाएगा? बी सी। क्या? बी सी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? जो कि ग्रेटर देन होगा किससे? ए सी के। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी। तो ये हो गया, इस ये प्रॉपर्टी लाई कर दी, ठीक है? द सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड्स। तो ये क्या हो गई? प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है द साइड्स ऑफ अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लार्जेस्ट साइड्स। जो कि क्या है? किसी भी साइड के जो अपोजिट एंगल बन रहा है वो क्या है? लार्जेस्ट है। तो वो साइड्स क्या होगी? जिसके अपोजिट एंगल बना रहा है वो क्या होगी? लार्जेस्ट साइड्स होगी।
यह प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है। Any exterior angle of the triangle is equal to the sum of interior opposite angle। कोई भी ट्रायंगल से जो एक्सटीरियर, ट्रायंगल के बाहर एक्सटीरियर एंगल बना रहा है, मीन्स जैसे कि ये है ट्रायंगल, तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बना, ये वाला एंगल कोई भी है, तो इन दोनों का ये दो एंगल हैं, इन दोनों के सम का वो एंगल इक्वल टू होगा। ठीक है, ये जैसे बी है, ये जैसे ए है, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, ये हमारा सी है, तो एंगल क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल सी। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी। आगे जानते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कितने टाइप्स के होते हैं, किस बेसिस पे हम ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं। तो मेजर 2 बेसिस हैं, हम किसी भी ट्रायंगल को क्लासीफाई करते हैं मेजर 2 वे। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरनल एंगल, किसके बेसिस पे, इंटरनल एंगल पे, और क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ साइड्स, और किसके बेसिस पे, साइड्स के बेसिस पे। 2 बेसिस पे हम ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं 2 बेसिस पे जो एंगल डिवाइड किए गए हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं। फर्स्ट हमारा एंगल आया है इक्वलेटर ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में समबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं। इक्वलेटर ट्रायंगल जिसे हम हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इसमें क्या होती हैं, एन इक्वलेटर ट्रायंगल हैज 3 इक्वल साइड्स एंड एंगल्स, इट विल ऑलवेज एंगल ऑफ 60 डिग्री इन ईच कॉर्नर। इक्वलेटर ट्रायंगल में क्या होती है, इसकी तीनों साइड, जैसे कि आपको दिख रही होगी, ये 3 साइड क्या हैं, इक्वल हैं, और इनके तीनों एंगल क्या बनाएंगे, ऑलवेज 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वलेटर ट्रायंगल, जिसे हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। सिंपली भाषा में इसे हम कह सकते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और तीनों कोण भी बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये क्या था हमारा, साइड्स के बेसिस पे जो एंगल डिवाइड किए गए हैं, क्लासिफिकेशन किए गए हैं, उनके नाम चल रहे हैं। तो सेकंड है जो साइड बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होती है, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉ इन मैनी डिफरेंट वे। It can be drawn to have 2 equal sides and 2 equal angle, or with 2 acute angles and 1 obtuse angle। इसके कहने का मतलब है, सिंपली वे में हम कह सकते हैं कि जिसके 2 साइड्स इक्वल हो, 2 एंगल इक्वल हो। वैसे तो हम सीधा ही बोल रहे हैं जिसकी 2 साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। जब एंगल की बात नहीं है, 2 साइड्स इक्वल हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोसेल्स या समद्विबाहु त्रिभुज। बट कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी भी याद रखनी चाहिए, जब 2 साइड्स इक्वल होंगी तो 2 एंगल भी इक्वल करेंगे। 2 एंगल इक्वल हो गए तो उसमें क्या होगा, 2 एक्यूट एंगल, ठीक है, 2 एक्यूट एंगल होंगे, 1 ऑब्ट्यूज एंगल भी लाई करेगा। तो जहां पे 1 ऑब्ट्यूज एंगल आ जाए, ठीक, तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल में सीधा पहले तो हम ये जानेंगे जिसके 2 साइड्स इक्वल हैं उसे हम आइसोसेल्स मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और एडिशनल में जान सकते हैं उसमें 2 एंगल क्या होंगे, और एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण होंगे। नेक्स्ट है, ये साइड बेसिस पे था, स्केलन ट्रायंगल मीन्स पहले हम पढ़ लेते हैं, ए स्केलन ट्रायंगल हैज 3 साइड डिफरेंट एंगल एंड नन ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन द लेंथ। मीन्स इस जो स्केलन ट्रायंगल को हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। इसमें सिंपली है कि जिस ट्रायंगल में 3 की 3 लेंथ क्या है, लंबाई क्या है, डिफरेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं,
विषम बाहु या स्केलन ट्रायंगल मीन्स साइड्स क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, एंगल भी क्या बनेंगे फिर डिफरेंट डिफरेंट। तो ये थे साइड्स बेसिस पे 3 एंगल, कौन कौन से, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। तो अब ये थे साइड्स बेसिस पे, अब हम पढ़ेंगे एंगल बेसिस पे। तो चलते हैं हम एंगल बेसिस पे। पहला आता है एक्यूट एंगल। क्या आता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या है, एन एक्यूट ट्रायंगल्स इज ए ट्रायंगल हुज ऑल 3 इंटीरियर एंगल आर एक्यूट। जो एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वो उसमें जो ट्रायंगल, उसके जो एंगल परफॉर्म करेगा जो ट्रायंगल, वो क्या होंगे 90 टू लेस। जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिया गया है कि ये आप देख सकते हैं कि इसमें लेस 90 डिग्री का साइन बना हुआ है एवरी एंगल, मतलब कि जो 90 डिग्री से लेस बनाएंगे एंगल, तीनों एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री से लेस होना चाहिए, बट उनका सम क्या होना चाहिए 180 ही होना चाहिए, 180 से लेस नहीं होना चाहिए तीनों डिग्री का सम, बट वो क्या हो एवरी एंगल 90 डिग्री लेस हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। ये थे एंगल बेसिस का फर्स्ट ट्रायंगल। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। Obtuse triangle are those in which one of the 3 interior angle has 3 measure greater than 90 degree। ठीक है, in other words if one of the angle in a triangle is an obtuse angle then that triangle is called an obtuse angle triangle। मीन्स इसके कहने का मतलब है कोई भी एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 19 एनी वन एंगल, उसे हम क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ये कौन सा ट्रायंगल था, किस टाइप का ट्रायंगल था, एंगल बेसिस पे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में नाम से पता चल रहा है एक डिग्री क्या होगी, एक एंगल क्या होना चाहिए उस ट्रायंगल में 90 डिग्री क्या होना चाहिए 90 डिग्री, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं शो हो रहा है। ए राइट ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द ट्रायंगल इज 90 डिग्री इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, उसे हम क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये थे एंगल बेसिस पे, साइड बेसिस पे 3 थे और एंगल बेसिस पे भी 3 ट्रायंगल डिवाइड हो रखे हैं। तो हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहले क्या था इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये साइड्स बेसिस के हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हैं इक्वल हैं। आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। स्केलन में डिफरेंट लेंथ होती है, मतलब कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ये क्या थे साइड बेसिस पे। और ये है एंगल बेसिस पे। एक्यूट एंगल वो क्या होना चाहिए सभी एंगल लेस 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या है ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि क्या हो ग्रेटर देन, कोई ना कोई एक एंगल क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। और राइट एंगल ट्रायंगल नाम से यह है कि एक एंगल कोई भी क्या हो 90 डिग्री हो, बट इनके सम क्या होने चाहिए 180 आने चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक ट्रायंगल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड इम्प्रूविंग नॉलेज के लिए वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग